एवरीवन, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं आपका अर्थशास्त्र का पार्ट चौथा, जो कि लास्ट है। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका पहला चैप्टर हमने कर लिया है, तीसरा चैप्टर हमने कर लिया है, चौथा चैप्टर अब हम कर रहे हैं। और उसका जो दूसरा चैप्टर है उसकी वीडियो आएगी कल। ये भी वन शॉट है, वो भी वन शॉट है। चारों के चारों चैप्टर हमने वन शॉट में खत्म करा रखे हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप बड़ी इजीली वीडियो को देख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाया है। एक ही वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण क्या होता है? अब भारतीय अर्थव्यवस्था तो आपने पढ़ लिया होगा, तो वैश्वीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण के नाम से जानी जाती है। आपने देखा होगा जो कुछ बिजनेसमैन होते हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। मतलब वैश्वीकरण वह होता है जो दूसरे विभिन्न देशों में, बहुत सारे देशों में, चाहे इंडिया से बाहर हो या यूरोप में, ये यूरोप से बाहर हो या इंटरनेशनल देशों में जो कार्य करते हैं, हम उसको वैश्वीकरण कहते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं एक और बार डेफिनेशन इसकी। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, मतलब अलग अलग देशों के बीच जो संबंध है, और तीव्र एकीकरण मतलब छोटा सा, मतलब जल्दी का एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे करोगे? विभिन्न देशों के बीच, जो विभिन्न देश होते हैं ना, उनके जो बीच तीव्र एकीकरण, छोटा एकीकरण की प्रक्रिया ही, समझ गए ना? विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को हम कहते हैं वैश्वीकरण। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, वैश्वीकरण आप समझ गए। चलो जी आगे बढ़ते हैं उदारीकरण में। फुल एनर्जी लाओ, जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो भी आपको पूरा समझ के। तो उदारीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण तो हम समझ के, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, तीव्र प्रक्रिया, तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया के लिए होता है। लेकिन उदारीकरण क्या होता है उसको समझते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा जो देशों के बीच लग जाते हैं प्रतिबंध, देखा ना, जैसे चीन के बीच इंडिया का लग गया। गदर फिल्म के बाद जो आपका क्या नाम है, जो धर्मेंद्र साहब के जो बेटे हैं, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जो बोलते हैं ना 2.5 किलो का हाथ, वो वाला, वो जो हीरो हैं, वो पाकिस्तान में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी गदर, एक प्रेम का था उसके बाद। तो उदारीकरण क्या है? दो देशों के सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया होती है। मतलब सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाए होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया को अपन उदारीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण कहता है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते थे। उदारीकरण क्या होती है? सरकार द्वारा प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। निजीकरण क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियां और चरणबद्ध तरीकों से निजी क्षेत्र में बेचने निजीकरण कहलाता है। जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती है ना, उसको चरणबद्ध तरीके से, मतलब गलत तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना निजीकरण कहलाता है। ठीक है जी, चलो जी। वैसे इतना आता नहीं है निजीकरण। आपका वैश्वीकरण इंपॉर्टेंट है, उदारीकरण इंपॉर्टेंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है बहुत। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, एक बार इसको सुन ले। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन नियंत्रण रखती हो। मतलब क्या है इसका? बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब बहुराष्ट्रीय, मतलब बहुत ज़्यादा राष्ट्र में उसका उत्पादन हो। मतलब वह कंपनी जो एक या एक से अधिक देशों में उत्पादन की प्रक्रिया को निभाए, वो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाता है। और डेफिनेशन में यही लिखा है कि वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, वह कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में क्या करती है? उत्पादन यानी बिजनेस करती है। ठीक है जी। निवेश बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। मतलब जो भूमि खरीदने में जो पैसा लगाया, यानी घर खरीदने में जो पैसा लगाया, ये भूमि को कहते हैं, भूमि को कहते हैं जमीन, भवन को कहते हैं घर, मशीन, वो जो अन्य उपकरणों को खरीदने में जो व्यय यानी जो पैसा लगा है, ये जो मुद्रा को निवेश कहते हैं।
व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। मतलब हम भारतीय निवेश क्या है सर, ये पैसे हैं। विदेशी निवेश क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना, उसके द्वारा दिए गए निवेशों को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना या मुक्त व्यापार की सुविधा देना। विश्व व्यापार संगठन एक पॉजिटिव वाइब देता है। मतलब यह एक ऐसा संगठन होता है जो चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। मतलब कुछ लोगों ने आपने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर पाते, वो लोग बाहर की राज्यों में अपना काम नहीं कर पाते। तो ये जो विश्व व्यापार संगठन है वो इस चीज का मुद्दा है। मतलब वह यह चीज चाहता है, मतलब उसका उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, मुक्त व्यापार की सुविधा देना। ठीक है जी। मतलब मतलब देशों में जो व्यापार की जो सुविधा है वो मुक्त हो जाए। ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मुक्त व्यापार समझते हैं क्या होता है जी। इसमें जो था, जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है तो मुक्त व्यापार कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन क्या चाहता है कि कोई भी प्रतिबंध ना लगे दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए। तो आपका जो मुक्त व्यापार है वो भी यही होता है कि दो देशों के बीच व्यापार में किसी भी प्रतिबंध का ना होना मुक्त व्यापार कहलाता है। ठीक है जी। चले जी आगे बढ़ते हैं। चलो, शेष क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा भी गया है। तो किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में, किसी अनेक क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना। देखो शेष क्या है, किसी अलग क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना, मतलब अत्यधिक नहीं, अतिरिक्त है, मतलब लिमिट में सुविधाएं प्राप्त कराना, विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना, क्या कहलाता है, शेष कहलाता है। ठीक है जी। किसी विशेष देश में सुविधाएं प्राप्त कराना अतिरिक्त, वो भी लिमिटेड, और जो विदेशी कंपनियां उसको निवेश के लिए आकर्षित करना, क्या कहलाता है अपना, शेष। ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो, अब आता है वैश्वीकरण का अर्थ। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, तो आपको पता ही है। अब इसके कुछ उदाहरण भी है। वस्तु व सेवाओं का आदान प्रदान होता है इसमें, विभिन्न देशों के बीच निवेश होता है, औद्योगिक का आदान प्रदान होता है, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन होता है। ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अंतर्देशीय उत्पादन क्या है, पहले उत्पादन मुख्यतः देश की सीमा के भीतर होता था। मतलब अंतर्देशीय उत्पादन से पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जो आपका व्यापार होता था वो देश के अंदर ही होता था। मतलब दिल्ली से चाइना नहीं होता था, दिल्ली से मुंबई होता था, मुंबई से आपका गुजरात में होता था, ये इतना ही होता था। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी को उभारना, अब क्या हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी उभर गई है। मतलब चीन के साथ कभी कांटेक्ट करती है, कभी जापान के साथ करती हैं, इस प्रकार से देश की सीमा को लांघकर सिर्फ कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पादन व्यापार दूरस्थ देशों, बस यही व्यापार था कि खाद्य पदार्थ कर लो, कच्चा माल का व्यापार कर लो। लेकिन अब क्या है, इनका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व उत्पादन है। मतलब यहाँ के लोग ना कनाडा की कंपनी संभालते हैं, देखा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता एवं अच्छे संसाधन मिलते हैं। ठीक है। चलो जी, तो ये चैप्टर हो चुका है आपका यहाँ पर ख़त्म, और आपसे है एक टेस्ट आपका, क्या है जी, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, बहुत आसान है, आपको बताना है। ठीक है। तो ओनली ऑन 10 मिनट में इस चैप्टर को हमने पूरा कर लिया है। तो वैश्वीकरण को याद रखना, विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध होते हैं ना, उनका जो एकीकरण होता है, तीव्र एकीकरण, उसको अपन क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है। उदारीकरण क्या है, सरकार द्वारा जो व्यापार होते हैं उनमें बिना प्रतिबंध लगाए द्वारा, मतलब बिना प्रतिबंध के हटा देते हैं। मतलब देखो, सरकार द्वारा ना जो अवरोध होते हैं, यानी जो प्रतिबंध होते हैं, उसको हटाने आपका क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है, बहुत आसान है। तो निजीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, निवेश, इसमें से आपको निवेश याद कर लेना। परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण को खरीदने के लिए जो किया गया जो मुद्रा है, उसे अपन निवेश कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो दूसरा चैप्टर आ जाएगा कल। तो बस फिर आपकी जो अर्थशास्त्र है पूरी कंप्लीट होगी। अब हम कराएंगे कौन सी बुक, कृषि वाली बुक, भूगोल करा देंगे। ठीक है। तो 10 मिनट में इस चैप्टर को कर लिया, ये एक वन शॉट था, बहुत आसान सा। तो बस फिर मिलता अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।